सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। बहुत गहरा टॉपिक दिया है परमेश्वर ने। इस सुबह आप सभी का स्वागत है और बहुत गहरा, बहुत ज़्यादा एक अद्भुत टॉपिक दिया है। दान के विषय में आपकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएगी। जब हम ऑफरिंग दान देते हैं, दशवांश देते हैं, तो शैतान कहीं ख्याल हमारे जीवन में लेकर आता है, हमें दिमाग में लेकर आता है और सामने वाले को ये दिखाता है, देख तेरे पैसों का गलत यूज़ हो रहा है, तू जिस दास को दे रही है, जिस दास को दे रहा है। मैं अपनी कहता हूँ, शैतान आपके पास आगेगा, देख वो होटल में घूम रहा है, देख वो जहाज़ों में घूम रहा है। पता है, जब मैं इस टॉपिक पे प्रार्थना कर रहा था और इस टॉपिक पे यानी कि मैं सोच रहा था, तो परमेश्वर मुझे पौलुस पौलुस के उस टाइम में ले गए जब पौलुस प्रचार करते थे, परमेश्वर के प्रेरित प्रचार करते थे, तो वो भी इस साइड से उस साइड जाते थे, है ना। देखो बाइबल बहुत बड़ी है ना। इसको मतलब एक इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है, क्योंकि वचन कहता है कि अगर सारी लिखी जाती तो संसार में भी वो बुक नहीं समाती। खैर, तो जब मैं पौलुस के बारे में सोच रहा था, तो मैंने कहा परमेश्वर तेरे दास भी तो जहाज में जाते थे, उस समय हवाई जहाज नहीं था, पानी के जहाज में जा रहे, है ना। और वो जगह जगह जाकर परमेश्वर का प्रचार करते थे, है ना, और हर एक एंगल से, है ना। और लिखा है वहाँ पे सब साझेगा था, सब साझेगा। तो वही चीज़ परमेश्वर ने मुझे दी। मेरा सफ़र जब वो बस का था, है ना, अब दूर, अब अंडमान निकोबार में आना, ना ट्रेन है ना बस है ना। परमेश्वर उड़ा के लेकर आता है, समय बचाता है। पहले भाड़े के घर में लोग रहते थे क्योंकि मिल जाता था, है ना, लेकिन परमेश्वर यहाँ पे भाड़े का घर ही है ये, है ना, होटल में रुकना। देखो सारी चीज़ जो पौलुस के पास थी, परमेश्वर यहाँ पूरी कर रहा है, आमीन। तो वो प्रभु ने मुझे, मेरी आंखें खोली, कहा तो वही तो काम कर रहा है जो मैं पहले अपने चेलों से करवाता था। लेकिन शैतान का सबसे बड़ा हथियार है, देख तेरा पैसा खराब, तेरा पैसा होटलों में जा रहा है ना, और ये तो पैसा चलाते, दान ऑफरिंग चलाते, दशवांश चलाते, ये अपना पेट भर रहे हैं, है ना, ये अपने बैंक भर रहे हैं। अगर ऐसी सोच आपके पास आ रही है तो कभी मत आने देना, कभी मत आने देगा। और आ भी गई है तो आप वो दूर होगी, सारी गलतफहमी दूर होगी, क्योंकि संदेश ही पर उन्होंने ऐसा दिया है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना आपकी ओर से, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आपको पता है, जब भी मैं बोलता हूँ परमेश्वर उपस्थित रहता है, हालेलुया। और मैंने कहा ना, मैं किसी और दास की बात नहीं कर रहा हूँ, मिनिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। आप मुझे सुन रहे हो तो आप जो मुझे लगता है तो मैं बोलूँगा अपनी, है ना, क्योंकि परमेश्वर ने आप लोग दिए मुझे। पहले तो धन्यवाद खुदा का कि आप जैसे लोग दिए। दूसरा कि कभी भी आप देखो, चाहे आप किसी भी मिनिस्ट्री जुड़े हुए हो, आपको ये कहना कि मैं खुदा से जुड़ी हुई हूँ, है ना, मैं परमेश्वर के दास के अधीनता में, है ना। देखो अधीन, गुलामी नहीं, अधीनता। जैसे एक क्या कहते हैं कि अलीशा, है ना, एलिया का क्या था, अधीनता, उसकी हर बात मानता था। गेजी संसारिक में था, आगे तो मानना था, लेकिन उसका संसारिक में जीवन था। कई बार हम दास के साथ भी ऐसे रहते हैं। खैर, टॉपिक बहुत गहरा है। हम परमेश्वर के पास जा रहे हैं, परमेश्वर दास के पास जा रहे हैं, आदर दे रहे हैं। आधीन है, क्योंकि आधीन क्या है कि वो जो बोल रहे हैं हम कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि हमारा पूरा भरोसा परमेश्वर पे होना चाहिए। और जब आप जुड़ते हो किसी मिनिस्ट्री से, कहीं ऑफरिंग दान देते हो, आपको क्या करना है, ठीक है, आप बोलोगे मैं प्रॉफिट बिजेंद्र सिंह राजा मसीह को हेल्प करिए, है ना, बोलते हैं ना, ठीक है ना। लेकिन ये भी कहना, परमेश्वर मैं तो तुझे दिया है ना। मान लो आप किसी को टैक्स भर रहे हो, किसी सीए को बुलाकर टैक्स भर दिया, आप क्या बोलोगे, सरकार को टैक्स दिया, लेकिन दिया किसको है, अपने सीए को, वो है ना, कहते हैं ना। तो उसी प्रकार मेरी बात सुनो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आंखें खुल जाएगी। आज मैं फिर कहता हूँ, आपकी आंखें खुल जाएगी, क्योंकि शैतान ना गलत फहमी लेकर आता है। वो मन की बात सुन नहीं सकता, लेकिन मन में इतनी बार डाल देगा, आपको अच्छे दास से, अच्छे मिनिस्ट्री से दूर ले जाएगा और फिर अपनी चलाएगा। और जितना पैसा हम बचाते हैं सोचकर, कैसे कि दशवांश नहीं देना, ऑफरिंग नहीं देनी, किसी की मदद नहीं करना, उससे ज़्यादा वो एक दिन में खा जाता है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, उससे ज़्यादा वो एक दिन में नुकसान करने की ताकत रखता है शैतान। लेकिन जब हम ईमानदार हैं तो खुदा वफादार है। अगर आज आपने अभी तक इस मिनिस्ट्री की, यहाँ के लोगों की ऑफरिंग, दान, दशवांश से मदद करी, आपने जो बोया है वो पाओगे यीशु मसीह के नाम में। अब आपने किसको बोया और कहाँ दिया? आपने कहा कि मैं राजा मिस्त्री को दे रही हूँ, लेकिन वो तो हवाई जहाज़ में, कभी होटल में, है ना, कभी फ़ोन लेने की बात करते हैं, मुझे समझ नहीं आता, कभी पैसों की बात करते हैं। खुदा गवाह है मेरा,
हालेलुया। लेकिन मैं परमेश्वर का दास होकर आपकी ये वाली आंखें खुदा खोलेगा। आज निकालेंगे मेरे साथ प्रेरितों के काम 10 अध्याय और सुनना, क्योंकि आप किसी भी दे रहे हो, अगर आप मान लो वो इंसान जायज़ पैसे खर्च कर रहा है, आपके नाजायज़ कर रहा है, लेखा वो दे, परमेश्वर लेगा, है ना। आप कितने चर्च से हटोगे, मान लो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि परमेश्वर की ऑफरिंग में पावर है, याद रखना। जब देखो खुदा यहाँ पर है, जब है ना 2 मछली 5 रोटी, जब यीशु मसीह कहते किसके पास है, तो वहाँ पे एक इंसान लेकर आया, है ना, और उसने यीशु मसीह के हाथ में दिया और यीशु मसीह बढ़ा दिया। सुनो, जब आप ऑफरिंग देखते हो ना, खुदा यहाँ पर है, तो वो परमेश्वर मल्टीप्लाई आशीष देता है ना, मल्टीप्लाई आशीष देता है। कई बार क्या होता है कि परमेश्वर की, मैं कहना, कई ऑफरिंग जो आ रही है वो आपको ब्लेस कर रही है, लेकिन प्रभु के दास को भी ब्लेस करती है। आमीन। ब्लेसिंग देने वाला तो एक ही है ना। और इसीलिए परमेश्वर का दास आत्मा में भी भरता है, और आपकी जो ऑफरिंग है उससे भी परमेश्वर का दास भरता है, और उसका हर चीज़ पूरा की जाती है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और ऐसा होता है। अब ये सोचो कि आप कितने धन्य हो कि आपके द्वारा परमेश्वर का दास, उसकी मिनिस्ट्री हाई लेवल पर जा रही है। कभी देखा अंकुरा को, है ना, आज कैसे परमेश्वर की जो आप ऑफरिंग देते हो, कि आप खून पसीने की कमाई दे रहे हो, तो वो आपको बरकत तो देगा, साथ में प्रभु के दास को भी ऊंचा उठाया। क्यों? आप ऑफरिंग के साथ साथ उनके लिए प्रार्थना भी कर रहे हो। आमीन। वचन है प्रेरितों के काम 10 अध्याय, लिखा है, कैसरिया में कुरनेलियुस नाम एक मनुष्य था, जो इतनाली नामक पलटन का सूबेदार था, एक ऊंचे पद पे था। वह भक्त था, परमेश्वर का भक्त था, और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, और यहूदी को बहुत दान देता था। यहूदी लोगों को, है ना, बहुत दान देता था। दान का वर्ड है, आज हम बहुत दान दे रहे हैं। मैंने कहा ना कि मान लो आपका दान आपको ये दिख रहा है, यार कल तक तो साइकिल पे घूमते थे, आज हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, आज हवाई जहाज में, आज पानी के जहाज में, ये तो ये मान लो कि प्रभु आपकी प्रार्थना से प्रभु के दास मिनिस्ट्री को ऊंचा उठा रहा है, और आपको तो आशीष मिल रही है ना। आप ये मत सोचो कि मान लो आप किसी चर्च में ऑफरिंग दे रहे हो और वो चर्च बन नहीं रहा, दास भी नहीं उभर पा रहा, और आप ऑफरिंग दे रहे हो, तो क्या होगा, है ना। मेरे एक पास्टर ने कहा था मुझे, बेटा ऑफरिंग वहाँ दो जहाँ पे सामने वाला भी उभर रहा हो, यानी कि उसकी भी इंक्रीज़ हो आत्मिक लाइफ में, और हम यानी कि बंजर भूमि में बुई बोएंगे तो कुछ नहीं होगा, है ना। तो वो चीज़ हमें आपको दिख रही है, यार कल तक मैं से जुड़ी थी तो कुछ नहीं था, लेकिन आज तो देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। क्यों? क्योंकि आप सबकी प्रार्थना कर दी जाए। अब यहाँ लिखा है बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। दोनों काम कर रहा है, आप भी दोनों काम करते हो, ईमानदारी से करते हो, है ना। जब भी परमेश्वर दास ने बोला, आपने बड़ा हिदिया दिया, ऑफरिंग दिया, सपोर्ट करा, सेवकाई में सपोर्ट करा। लेकिन बात आती है कि शैतान हमारे अंदर जहर घोल रहा है, हमारे अंदर जहर घोल रहा है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर बचाने वाला है। आपको पता है, मैंने एक बार एक चीज़ बोली थी आपसे, और कहते हैं ना कि किसी का दुख देखकर अगर हमारा कलेजा नहीं फटा, है ना, तो हम इंसान नहीं है। मसीह तो बहुत दूर की बात है, हम इंसान ही नहीं है। अगर किसी का दुख तकलीफ देखकर अगर हमारा कलेजा उभर नहीं आया और हमारे पास है और हम उसको कर नहीं पा रहे, तो सबसे ज़्यादा दुखदाई है हम। एक दर्शन तो देखा था मेरी बहन ने जब विजेंद्र पाशा के बारे में बताया था, लेकिन एक चीज़ मैंने बोली थी कि एक परिवार को 60,000 की अर्जेंट जरूरत है, उनका इज्जत का सवाल है। दुख की बात है, 1-2 जनों को, वो भी कुछ रुपए लेकर सामने आए, बाकी कोई नहीं आया। पता नहीं क्यों। पता क्या आपका कलेजा नहीं फटा? क्या पैसे इतने मायने हो गए इंसान के लिए कि इंसान मर जाए, उसकी इज्जत खराब हो जाए, उसके बच्चे सड़क पे आ जाए, उसका एडमिशन ना हो, कोई लेना देना नहीं हमें। हमें अपना पेट भरना है, अपने बैंक भरना है, अपने बच्चे पालने हैं। यही मसीहत है, यही मसीहत है। दिल फट जाता है। इमेजिन करो, जिस परिवार को ज़रूरत होती है, परमेश्वर मुझे बोलते हैं, देखो मैं प्रार्थना करता हूँ, ऐसा नहीं कि देखो परमेश्वर मुझे जो परिवार देता है उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, फिर परमेश्वर कहता है अगर तेरे पास है तो कर। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास था आपने नहीं करा, है ना। ये कुछ लोग के था नहीं करा, खुदा मुझे बता रहा है। ठीक है, आपका बैंक बैलेंस 0 हो सकता है, आपकी तमन्ना। देखो 3 लोग होते हैं, एक जो करता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है, उसको लेना ही देना नहीं है, बस वो वीडियो देख रहा है, ताली बजा दी, हालेलुया बोल दिया और चल दिया। जब दान ऑफरिंग मदद की बताई, कान बंद कर लिए, उसे लेना देना ही नहीं है, और ज़्यादा बोलोगे तो ब्लॉक कर देगा वो। एक व्यक्ति होता है। एक व्यक्ति वो होता है जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है, लेकिन करने के डिज़ायर है। काश मेरे पास होता, मैं इस परिवार की मदद करता, है ना। काश मेरे पास होती तो मैं इस परिवार की मदद करती। हे प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है। वो टटोलता है अपने घर को, क्या बेचूं,
क्या सोना बेचूं? नहीं, मुझे प्रभु के दास ने कहा है मुझे करना, लेकिन मेरे पास है नहीं। उसकी डिज़ायर देखी जाती है। वो नहीं कर रहा ना, फिर भी कर दिया उसने यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा उसने नहीं करा फिर भी कर दिया। लेकिन तीसरा परिवार वो होता है, बस वो बैठा होता है, बस कोई मदद आ जाए मैं करने को तैयार हूँ। जैसे ही प्रभु के दास ने बोला तुरंत खड़ा हो गया, मैं हूँ आगे। क्यों? क्योंकि प्रभु ने उसको दे भी रखा है और वो बांट भी रहा है। तीसरा, जब मैं क्यों बोलता हूँ आपसे, है ना, क्योंकि मुझे बोझ देता है परमेश्वर। कई लोग कहते हैं आपका बोझ आप संभालो, हमें क्या लेना देना, है ना। लेकिन नहीं, वो कौन लोग हैं? वही जो मदद नहीं करते, सिर्फ यूट्यूबर है और कुछ नहीं है। लेकिन इमेजिन करो ना, एक इंसान, एक मसीह, बहुत बड़ा काम होता है मसीहत का। एक इंसान बन के सामने आइए, सोचे किसी के बच्चे पढ़ाई लिखाई में आपकी मदद से स्कूल जा सकते हैं, है ना। एक भाई ने मुझसे कहा भाई उन बच्चों का एड्रेस वैड्रेस सब दो, हम प्रूफ के साथ जाएंगे। परमेश्वर का दास परमेश्वर के हुक्म पर चलता है, किसी को प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे। करते तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। जो शक करेगा परमेश्वर उसको देखेगा, आमीन। लेकिन ये इमेजिन करो, जब मैंने वो चीज़ बताई थी ना, तो मैं सिर उड़, मतलब मेरे अंदर से भी काश मेरे पास होता। लेकिन मैंने सोचा कि परमेश्वर के 3 लोग हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद सागर भरता है। अगर मिलकर भी कुछ भी करते हैं, 1000 2000 मिलकर भी ऑफरिंग करते, तो उस परिवार की मदद होती, वो बच्चे एडमिशन में जा सकते थे। लेकिन मैं उनके घर गया था, है ना, बच्चे पास हो गए, मैं उनके घर गया था। वो एमपी के हो, वो रांची के हो, वो महाराष्ट्र के हो, वो भारत के हो या बाहर के हो, है तो प्रभु के बच्चे, है ना। और कहते हैं ना, हमको ज़रूरत इस महीने भी है। लेकिन किसका दिल फटेगा, किसका दिल कलपेगा, नहीं मैं मदद करूंगी, मैं मदद करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। काश ऐसा दिल आपका बन जाए। मैं नहीं कह रहा कि किसी का नहीं है, बहुतों ने मदद करी है आज तक, है ना। लेकिन शैतान ने उनको भी पकड़ लिया, क्योंकि जब मदद करते हैं ना तो शैतान सबसे पहले आता है। अब मैं आपकी वही आंखें खोल रहा हूँ परमेश्वर की दया से। यहाँ लिखा है वो बराबर प्रार्थना करता था, उसने, अब वो प्रार्थना भी कर रहा है, दान भी दे रहा है, ऑफरिंग भी दे रहा है ना। देखो, सबसे पहले अगर हमारा मन चेंज नहीं हुआ ना, हम कुछ नहीं है। मान लो आपके पास गवर्नमेंट जॉब है, आपके पास अच्छा बिजनेस है, आपके पास धन संपत्ति है, अगर आप ये सोच रहे हो ये सिर्फ मेरे बच्चे के लिए, मेरे लिए, तो ये सांसारिक सोच है, मसीहा सोच नहीं है। लेकिन कहता जो अपनी रोटी में से कंगाल को देता ना, उसकी मतलब उसको प्रतिफल मिलना ही है, वो परमेश्वर को उधार देता है। अब यहाँ लिखा है उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आके कहता है, हे कुरनेलियुस। अब वो दान देख रहा, ऑफरिंग दे रहा, तो कौन आया? स्वर्गदूत आया। आपके पास कौन आएगा? परमेश्वर का दूत आएगा, स्वर्गदूत आएगा, डिवाइन हेल्पर आएगा आपकी मदद करने के लिए। दूसरा, उसने ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने कहा, तेरी प्रार्थनाएं, जो हम प्रार्थनाएं करते हैं, है ना, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान समझने के लिए परमेश्वर के पास पहुंचे। कहाँ पहुंचे हैं? चर्च में नहीं बोला। प्रभु का दूत, यहूदी का नाम नहीं लिया उसने, किसी दास का नाम नहीं लिया। जब आप ऑफरिंग, मदद कुछ भी कर रहे हो, देखो, दान देना अलग बात है, दशवन देना अलग बात है, निजी वस्तु देना अलग बात है, वो भेंट हो गई, है ना। और हेल्प करना अलग बात है। हेल्प क्या मिनिस्ट्री कर रहे हो, जैसे मैं आना जा रहा हूँ, या किसी कर रहे हो, ये अलग अलग उसमें आता है ना। मान लो आप दशवांश अपने चर्च में दे रहे हो, कोई टेंशन नहीं मुझे, जहाँ दे रहे हो। दशवांश के बारे में बताऊंगा मैं आपको एक दिन, कि भयंकर आशीष है उस पर, है ना, ठीक है। लेकिन प्रभु ने कहा आपको यहाँ देना है, आपका स्वागत है। ऑफरिंग हम कहीं भी दे सकते हैं, ऑफरिंग हम कहीं भी दे सकते हैं, चाहे वो 10 रुपये हो, 1 रुपया हो। शर्म आती है 10 रुपये बोले के, तो फिर भी चलो कोई बात नहीं, है ना। जिस पे नहीं है वो बहुत ऐसे है ना, लेकिन दे तो रहा है, मैंने कहा ना। लेकिन मैं 1-2 रुपये को क्यों श्रम कर रहा हूँ? क्योंकि जिस पर है ना, वो अगर 1-2 रुपये दे रहा तो उस पर श्रम की बात है। दूसरा, वस्तु से, है ना, संपत्ति से सेवा करना। जैसे किसने, अभी अनमोल कुमार हूँ, उन्होंने भवन दे रखा है, इंदौर में भवन दे रखा है, पुणे में भवन दे रखा है। वस्तुओं से, कोई गाड़ी से करता है, कोई फ़ोन से सेवा करता है, वस्तुओं से सेवा ना, ये वो है। और कोई हेल्प करता है, यानी कि आप ऑफरिंग नहीं दे रहे, आप आपने ठान रखा है, नहीं मैं इस मिनिस्ट्री की हेल्प करूँगा, इस महीने में इतने पैसे इनको हर महीने पहुँच जाया करेंगे। एक क्या कर दिया, टारगेट बांध दिया, वो हो गई हमारी मिनिस्ट्री की हेल्प। अब वो हेल्प चाहे मिनिस्ट्री में लगाऊँ, चाहे वो किसी की हेल्प करूँ, बात वही है। तो याद रखना, अगर आपके अंदर डिज़ायर है, मुझे नहीं पता वीडियो कितने लोग देखेंगे, मतलब 100 लोग देख रहे हैं, कितने लोग आज
सामने आएंगे। देखो क्या लिखा है, प्रार्थना तेरे दान समरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंचे हैं। याद रखना, जब प्रभु का दूत आएगा ना, तो ये नहीं कहेगा राजा मसीह के पास पहुंचे हैं, प्रॉफिट विजेंद्र सिंह, अपोस्टल अंकुर नरा, कविल टेम्पल, है ना, सूरज परमानी, अंकित साहबान, ऐसे नहीं बोलेगा। वो कहेगा बेटी बेटा तेरे दान खुदा के पास पहुंचे हैं। तूने जिसको भी दिया, आपके निजी चर्च में दिया, आप गली में चर्च है, अब वहाँ दे रहे हो, बेशक वो दास क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी प्रभु बोलेगा, प्रभु का दूत बोलेगा बेटा तेरे दान और प्रार्थना समरण पहुंच गए हैं। हालेलुया। और क्या चाहिए हमें? हालेलुया। प्रार्थना और तेरे दान समरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंचे हैं। आप समरण के लिए, सरदूत कह सकता था दान नहीं पहुंचे, बस प्रार्थना ही पहुंची, दान मत दिया कर। नहीं, उसने कहा दान भी पहुंचे है, दोनों चीज़ पहुंचती है। हालेलुया। तो मैं डिक्लेयर करता हूं, आज आप क्या खुलिए कि आप जो भी दे रहे हो, किसी को भी दे रहे हो, आप दास को नहीं, मिनिस्ट्री को नहीं, खुदा को दे रहे हो। खुदा ही उसका जवाब लेकर आएगा। आमीन। और अगर आपके अंदर मसीह का मन है तो आइए इस मुहिम में साथ दीजिए। मुझे परमेश्वर के दया से, परमेश्वर प्रार्थना है मेरी कि परमेश्वर मुझे कुछ ऐसे परिवार दे जो हम मिलकर उन परिवारों का जो गिरे हुए हैं, जो टूटे हुए हैं, जो बिखरे हैं, उनका बोझ उठा सके। अगर साथ देते हो तो बेधड़क होके, चाहे आपको कुछ बेचना पड़े, चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, इस अकाउंट नंबर पे डालना। ये मान लो कि फिर से कह रहा हूँ, किसी का स्कूल की फीस बाकी है, किसी का घर का खर्च बाकी है, और ये परमेश्वर ने मुझे बोझ दिया है। अगर मसीह का मन रखते हो और तड़प उठ गई कि नहीं अब तो हेल्प करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो स्वागत है आपका। आइए प्रार्थना करके धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, जो सुन रहा है पिता, आज उसके आंखों में आंसू आ चुके। पिता मुझे वो परिवार तूने दिए हैं जो हमेशा से मेरे साथ हर बाग में खड़े हैं, मैं आपका धन्यवाद, उनका धन्यवाद देता हूँ। और अब जो नए परिवार भी आ रहे हैं, जिन्होंने ठान लिया है कि वो हर महीने इस तारीख को इस ऑफरिंग देंगे, तो मैं डिक्लेयर करता हूँ तेरे दास होने के नाते यीशु के सामर्थ्य नाम में, पिता परमेश्वर, ये सेम नहीं जाएंगे। इनका प्रतिफल सरदूत के रूप में आ रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। ये फूले फले बड़े यीशु के सामर्थ्य नाम में। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, जो भी सुन रहा है वो फलवंत हो रहा है। और आज इनकी सारी गलतफहमी दूर हो गई। हाँ मेरे परमेश्वर, ये सोचते थे कि हमारे पैसों का गलत यूज़ हो रहा है, लेकिन आपने सब कुछ क्लियर कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सारी बातों में, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। याद रखना, आपकी गलतफहमी दूर हो गई, सब कुछ प्रभु ने डाउट क्लियर कर दिया। खुदा आपको आशीष दे। और हाँ, चाहते थे एक बात बोलूँगा, फिर भी आपको डाउट है, डर है, तो खुदा से पूछे, और खुदा आपको बताता नहीं है, आप खुदा की आवाज़ नहीं सुन पाते, तो आप इस मिनिस्ट्री से हट सकते हो अगर आपको ये लगता है कि आपका पैसा फजूल जा रहा है। खुदा आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।